नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 50वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 50वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को फिर एक बार धमाकेदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी की पहले ही गेंद पर एक गजब का चौका लगाते हुए ट्रेविस हेड ने अपना खाता खोला था। तो वही उसके अगली ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी रविचंद्रन अश्विन को एक और शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान की गेंदबाजी इस मुकाबले में हैदराबाद की इस गजब के फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी के सामने लाजवाब गेंदबाजी कर रही थी, जिस वजह से हैदराबाद की यह ओपनिंग जोड़ी राजस्थान की गेंदबाजी के सामने बड़े शॉट नहीं खेल पा रही थी, जिस वजह से दबाव अब हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी पर था। और फिर पारी का 5वां ओवर डालने आए आवेश खान की पहली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 10 गेंद में बस 12 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से अनमोलप्रीत सिंह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उसकी अगली ही ओवर में संदीप शर्मा ने नए बल्लेबाज अनमोलप्रीत सिंह को भी यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। अनमोलप्रीत सिंह 5 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की टीम को उस तरह की शुरुआत नहीं मिली थी जिस तरह की बल्लेबाजी हैदराबाद की टीम इस साल हर एक मुकाबले में कर रही थी। दबाव साफ तौर पर हैदराबाद की बल्लेबाजी पर था। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश रेड्डी मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी ने मिलकर हैदराबाद के डगमगाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। गजब की गेंदबाजी कर रही राजस्थान की टीम के सामने हैदराबाद का हर एक बल्लेबाज मुश्किल में दिख रहा था, लेकिन इसके बावजूद नीतीश रेड्डी और ट्रेविस हेड की यह साझेदारी अब पूरी तरह मैदान में सेट हो चुकी थी। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए युजवेंद्र चहल की एक ही ओवर में ट्रेविस हेड ने एक चौका और 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। और फिर यहां से नीतीश रेड्डी और ट्रेविस हेड की इस जोड़ी ने राजस्थान की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। तो वही दूसरे छोर से नीतीश रेड्डी भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब राजस्थान की गेंदबाजी भी दबाव में थी। संजू सैमसन की परेशानियां लगातार बढ़ने लगी थीं और फिर तभी शानदार बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन ट्रेविस हेड का अर्धशतक पूरा होने के बाद नीतीश रेड्डी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए राजस्थान की टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले युजवेंद्र चहल को एक ही ओवर में 2 चौके और 2 शानदार छक्के लगाते हुए इस ओवर में नीतीश रेड्डी ने 21 रन बना लिए। ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी के इस पलटवार ने अब पूरा मुकाबला बदल दिया था। दबाव पूरी तरह राजस्थान की गेंदबाजी पर दिख रहा था। ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी ने मिलकर अब अपनी टीम को 131 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 44 गेंदों में 58 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब राजस्थान की गेंदबाजी के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका मिल चुका था, लेकिन अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हेनरी क्लासन मैदान में उतरे। लेकिन तभी नीतीश रेड्डी ने भी अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। अब अंतिम ओवरों में हैदराबाद की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन के कंधों पर आ चुकी थी और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए इस जोड़ी ने अपनी टीम के लिए धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। अर्धशतक लगाने वाले नीतीश रेड्डी ने पारी के 16वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को 2 लगातार छक्के लगा दिए थे। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासन ने भी युजवेंद्र चहल की ओवर में उन्हें भी 2 लगातार छक्के लगा दिए थे। पूरी राजस्थान की गेंदबाजी नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन की यह धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर हैरान थी। तो वहीं इसी बीच नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन के बीच धमाकेदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और फिर इस पारी के अंतिम ओवर में भी नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन ने मिलकर गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई।
इन दोनों ने मिलकर केवल 32 गेंदों में 70 रनों की गजब की साझेदारी बना दी थी और इसी साझेदारी की वजह से हैदराबाद की टीम ने 201 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 202 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की इस जोड़ी पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन हैदराबाद की तेज गेंदबाजी ने पारी के पहले ही ओवर में राजस्थान की इन उम्मीदों पर बड़ी गहरी चोट कर दी और पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार ने जॉस बटलर को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉस बटलर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। जॉस बटलर के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब इस पहली ही ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को एक शानदार अंदर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान संजू सैमसन इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर में राजस्थान के टॉप के दो बड़े बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। दबाव राजस्थान की बल्लेबाजी पर था। अब मैदान पर रियान पराग बल्लेबाजी करने उतरे थे और फिर यहां से यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने हैदराबाद की खतरनाक गेंदबाजी के सामने राजस्थान की इस लड़खड़ाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में शानदार लय में नजर आ रहे थे। तो वही पारी के तीसरे ओवर में विकेट निकालने वाले भुवनेश्वर कुमार को रियान पराग ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वहीं अब यशस्वी जायसवाल ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। यशस्वी जायसवाल हैदराबाद के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रहे थे। दबाव अब पूरी तरह हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पर दिख रहा था। दोनों ही खिलाड़ियों ने अब राजस्थान की टीम को मुश्किलों से बाहर निकाल लिया था। इसी बीच दोनों की 50 रनों की गजब की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब यह साझेदारी हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में बैकफुट पर धकेल रही थी। यशस्वी जायसवाल और रियान पराग मैदान में अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस अपने गेंदबाजों में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ना अब लगभग हैदराबाद के गेंदबाजों के लिए नामुमकिन हो चुका था। और फिर इसी बीच पारी के 11वें ओवर की पहली गेंद पर शाहबाज अहमद को एक शानदार चौका लगाते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही इसी चौके के साथ दोनों की 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वही उनके तुरंत ही बाद दूसरे छोर पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब यह मुकाबला पूरी तरह राजस्थान के कब्जे में था। राजस्थान के यह दोनों ही बल्लेबाज आसानी से अपनी टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और रियान पराग की इस जोड़ी ने मिलकर अब अपनी टीम को 135 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए टी नटराजन ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल 40 गेंदों में 67 रन बनाकर आउट हो गए। टी नटराजन ने राजस्थान की एक विशाल साझेदारी को तोड़ दिया था। अब यहां पर हैदराबाद की टीम के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था। अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हिटमायर उतरे थे, लेकिन विकेट गिरने के बाद भी रियान पराग रुकने को तैयार नहीं थे। रियान पराग इस मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी संभाली और अपनी इस ओवर में हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके रियान पराग को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग 49 गेंदों में 77 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम को राजस्थान के दोनों ही सेट बल्लेबाजों का विकेट मिल चुका था। हैदराबाद की गेंदबाजी ने मुकाबले में अब वापसी कर ली थी। अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 42 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए रोमन पोवेल मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 17वां ओवर मार्को यानसन डालने आए, लेकिन मार्को यानसन की इस ओवर में रोमन पावेल और सिमरन हिटमायर ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बना लिए और मुकाबला फिर एक बार पलट गया। अब आखिरी 3 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 27 रन चाहिए थे। अब इस पारी का 18वां ओवर टी नटराजन डालने आए, लेकिन टी नटराजन की इस ओवर की पहली ही गेंद पर सिमरन हिटमायर ने 106 मीटर लंबा गजब का छक्का लगा दिया था। लेकिन टी नटराजन ने अपने इसी ओवर में फिर एक बार वापसी करके दिखाई और सिमरन हिटमायर को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। सिमरन हिटमायर इस मुकाबले में 9 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही इस 18वें ओवर में राजस्थान को केवल 7 ही रन मिले। अब राजस्थान को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 20 रन चाहिए थे। मुकाबला पूरी तरह बदल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरेल मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी का 19वां और सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने ध्रुव जुरेल को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरेल 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए।
तो वहीं कप्तान पैट कमिंस ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी कर दी थी। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर रोमन पोवेल ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर में राजस्थान को 7 रन मिले। अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी। अब स्ट्राइक पर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए रविचंद्रन अश्विन थे, लेकिन अब इस पारी का आखिरी ओवर भुवनेश्वर कुमार को डालने दिया गया। लेकिन भुवनेश्वर कुमार की इस ओवर की पहली ही गेंद पर अश्विन ने 1 रन लिया और रोमन पोवेल को स्ट्राइक पर बुलाया। अब 5 गेंदों में राजस्थान को 12 रन जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन स्ट्राइक पर आए रोमन पोवेल ने भुवनेश्वर कुमार की अगली गेंद पर 2 रन लिए। अब राजस्थान को 4 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था, लेकिन उसकी अगली गेंद पर रोमन पावेल ने भुवनेश्वर कुमार को एक शानदार चौका लगा दिया। रोमन पोवेल की इस बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब 3 गेंदों में राजस्थान को 6 रन चाहिए थे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े रोमन पावेल ने उसकी अगली भी गेंद पर 2 रन दौड़ लिए। अब 2 गेंदों में राजस्थान को 4 रन चाहिए थे, लेकिन रोमन पोवेल ने फिर एक बार भुवनेश्वर कुमार की अगली गेंद पर भी वही करके दिखाया और 2 रन दौड़ लिए। अब राजस्थान को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। मुकाबले ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था। अब भुवनेश्वर कुमार के हाथ में इस मुकाबले में पूरे मैच की किस्मत टिकी हुई थी और भुवनेश्वर कुमार ने इस अंतिम गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रोमन पावेल को LBW आउट कर दिया और इसी के साथ इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले रोमांचक महामुकाबले में राजस्थान की टीम को हैदराबाद की टीम ने केवल 1 रन से हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, राजस्थान जैसी खतरनाक टीम को हराकर हैदराबाद की टीम ने बड़ा कारनामा करके दिखाया, लेकिन अंतिम गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने हैदराबाद की गेंदबाजी ने गजब का प्रदर्शन करके दिखाया। खास करके हैदराबाद के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने इस मुकाबले में फॉर्म में वापसी करके दिखाई और इस मुकाबले में 3 सबसे बड़े विकेट हासिल करे, तो वही अंत में गजब का आखिरी ओवर भी डाला और इसी के चलते हैदराबाद की टीम यह रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको भुवनेश्वर कुमार की इस मुकाबले में अंतिम ओवर में गेंदबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।